नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में होने वाले एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अक्सर सत्संग आयोजित किए जाते हैं। वे अपनी सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया बल्कि सह शरीर कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए थे। दर्शकों, भक्ति काल के महान संत कबीर साहिब जी, जिन्हें आज जनमानस संत कबीर के नाम से जानता है, क्या वे सच में पूर्ण परमात्मा थे? क्योंकि हमें आज तक किसी कथावाचक या हमें किसी किताबों में यह चीज़ जानने को नहीं मिली कि वे एक भगवान थे। बट संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एवं संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं इस बात पर दावा करते हैं कि केवल कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही जन कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों में इस सत्संग में बताया गया, हम आगे चलकर इस चीज़ की कवरेज करेंगे। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं और आपको परिचित करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, और आखिर तक जुड़े रहिए जानने के लिए क्या कुछ खास है इस सत्संग में। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वाहन पार्किंग की सुविधा दी गई है। तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम आकाश दास है। आकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? हमने मतलब सब सत्संग सुन रहे हैं अंदर, बट आप यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है? यहाँ पर हमारी पार्किंग सेवा लगाई गई है, क्योंकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जो अव्यवस्था ना हो, गाड़ियों को निकालने में किसी प्रकार की गाड़ी को कोई हानि ना पहुँचा पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, हम हर जगह देखते हैं कि वाहन पार्किंग वहाँ पर हमें लिखा मिलता है, बट हमने यहाँ पर जो फ्लैक्स देखा, हमें वहाँ पर वाहन पार्किंग सेवा यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो क्या कारण है कि यहाँ पर हर चीज़ के बाद सेवा लगा दिया जाता है? यहाँ पे क्या है, जो भी सेवाएं हैं बिल्कुल निःशुल्क हैं, इसलिए यहाँ पर ये सेवा लिखा गया है। और परमात्मा बताते हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कि सेवा से हमारे पाप कर्म कटते हैं, और यहाँ पे निःशुल्क सेवा लगाई जाती है हम लोगों की। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर एंट्रेंस गेट से अंदर आते टाइम हमें सबसे पहले पार्किंग देखने को मिली। यहाँ पर एक जूता घर भी लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। हमारे साथ जो सेवादार मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोसेस यहाँ पर है। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहेब बहन जी, भगत हल्केदास, तहसील गोटे गाँव से मैं हूँ। मैं सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सतलोक आश्रम्स हैं और जो सत्संग उनके सानिध्य में होते हैं, अक्सर वहाँ पर जूता घर लगाया जाता है। और वैसे ही भीड़ भाड़ वाले एरिए में बहुत सारे यहाँ पर जूते जमाए जाते हैं। तो क्या प्रोसेस क्या रहती है इस चीज़ की? जी, हमारे परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज, जगतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी, जो साक्षात कबीर साहब के अवतार हैं, उनके आदेश के अनुसार हर ज़िले में, हर तहसील में और हर रविवार को सत्संग रखा जाता है, जिसमें आध्यात्म ज्ञान चर्चा होती है। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, सारे वेद शास्त्रों के आधार पर परमात्मा जी वो ज्ञान देते हैं। जगत की जो आत्माएं आती हैं और भगत जी आते हैं, बहनें आती हैं, उनके जूतों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है। अगर थैले में एक नंबर देते हैं और उसमें एक टोकन नंबर होता है, वह टोकन नंबर हम उनको देते हैं और वो नंबर हमको वापस करते हैं, ताकि उनके जूता किसी प्रकार से घूमे ना, उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये व्यवस्था हमारे गुरुदेव जी के आदेश के अनुसार होती है, उन्हीं के तहत हम पालन करते हैं। जी सर, काफ़ी तादाद में यहाँ पर जूते चप्पल सेफली रखे जाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई शुल्क लिया जाता है ये इतनी सुरक्षित तरीके से रखने का? जी नहीं जी, यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, बल्कि अच्छी हम सेवा करते हैं और उनके किसी प्रकार के जूता गुमना नहीं चाहते। यदि किसी प्रकार से गलती त्रुटि यदि हो भी जाती है तो हम उनको घर तक पहुँचाने की सेवा भी करते हैं। जी धन्यवाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब बंदी छो। दर्शकों, अब हमें पता चला है कि सत्संग जो है स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर साहिब। क्या नाम है आपका सर? भैया रामदास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सत्संग अभी स्टार्ट हुआ है, किस विषय पर आज का ये सत्संग रखा गया है? मैं अभी अंदर से आया हूँ, मैं भी अंदर बैठा था सुनने के लिए। तो जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है, और जहाँ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सहायता की गई है जिन परिवारों के लिए, उसके पूरा रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो बनाया गया है, वो हम लोग देख रहे हैं। सर, एक छोटा सा प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखना चाहें तो किस प्लेटफॉर्म पे, किस चैनल पे ये वीडियो डली हुई है? ये सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। मुख्य रूप से यूट्यूब चैनल है हमारा फैक्टफुल डिबेट, उस पर ये
अपलोड की गई है। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अभी हाल ही में कोई ऐसी सराहनीय काम जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, काफ़ी वीडियोस और पैम्पलेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो पंजाब का एरिया है, क्योंकि बहुत बाढ़ आई है वहाँ पर, जैसा कि हमें पता है, तो क्या मदद संत रामपाल जी महाराज जी की पंजाब जैसे गाँव में भी गई है? पंजाब के कुछ गाँव तो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, उन जगहों पर भी गई हुई है क्या? आपने भी सुना होगा और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सब जानकारी आ रही है। अभी हाल में गुराना गांव है, वहाँ पर जो सरपंच हैं उन्होंने रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी, तो वहाँ पे 15,000 फीट पाइप मांगे थे, जो 8 इंची पाइप है अच्छी क्वालिटी वाले, और 5 मोटर मांगी गई थी 15 HP की। तो आपको हैरानी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने 15,000 की जगह 16,500 फीट पाइप दिया है उनको, और 5 मोटर की जगह 6 मोटर दिए हैं पानी निकालने के लिए। तो धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, अब हम सत्संग स्थल की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत बड़ा यहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल है, और इसके अंदर जो श्रद्धालु हैं वो इसके अंदर सत्संग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंदर जाकर पूरा ब्यौरा आप तक पहुँचाए कि किस तरीके से यहाँ पर सत्संग में श्रद्धालुओं का अनुशासन बना होता है। दर्शकों, अब हम ऑडिटोरियम हॉल के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद हैं, जो ऊपर सत्संग सुन रहे हैं श्रद्धालु। आप यहाँ देखेंगे काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, और सबसे भव्य माहौल आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे इतने सारे श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से बैठकर अनुशासित तरीके से यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। जैसे समागमों में अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर होती है, आज तो एक ही जिले में इतने सारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और काफ़ी अनुशासित तरीके श्रद्धा के साथ यहाँ पर सभी लोग सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, अब हम अंदर चलकर देखेंगे सत्संग स्थल के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर एक मतलब रूम टाइप है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सेवाएं हैं वो दी जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे मेडिकल की जो सेवा है वो यहाँ पर दी जा रही है, और यहाँ पर ग्रंथ रीडर जो सेवादार हैं वो भी मौजूद हैं, मतलब ग्रंथों से प्रमाणित जो शंकाएं लोगों में होती हैं वो सॉल्व करने के लिए, और ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई है। हम अंदर जाकर भी देखते हैं कि सत्संग किस प्रोसेस से संपन्न हो रहा है। तो दर्शकों, अभी हम ग्रंथ रीडर वाले जहाँ सेवादार बैठे हैं हम वहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी हैं, हम कुछ प्रश्न उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, हमारा नाम रमा दासी है, और हम गाटरवारा से हैं, तहसील गाटरवारा, जिला नरसिंहपुर से। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी नवरात्रि आने वाली है, देवी दुर्गा जी की काफ़ी श्रद्धा से पूजा करी जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो उपवास जो देवी जी के सानिध्य में श्रद्धालु रखते हैं, हम अक्सर सुनते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इन उपवास रखने को मना करते हैं। कहीं आप हमें प्रमाण बताइए, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं और आज का समाज भी पढ़ा लिखा है, वो पुख्ता चीज़ों पर विश्वास करना चाहता है। आपके पास कोई ऐसा मतलब एक बहुत अच्छा सबूत क्या है कि ऐसा भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए? देखो मैम, ये है घट रामायण, तुलसी साहिब हाथरस वालों की, और इनके लेखक हैं, संपादक हैं कि डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह है, और ये लोमस ऋषि हुए हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं लोमस ऋषि। इन्होंने बहुत बार व्रत किया है, मगर उन्हें इन व्रतों से कौन सी प्राप्ति हुई है ये हम आपको सारा बताएंगे। कि उन्होंने लोमस ऋषि ने क्या किया कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेकों व्रतों को किया। उनका तुम वृतांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगलवार का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। नौमी तथा अष्टमी, जो दुर्गाष्टमी होती है ना, नौमी रामनवमी दुर्गाष्टमी मनाते हैं, ये बता रहे हैं कि नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूसे का, चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चतुर्दशी
14 व्रत किया, उससे मुझे ऊँट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्दशी का व्रत कहा गया, उससे मुझे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों को अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार लोमश ऋषि बता रहे हैं, मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, संतों की शरणागति से ही उद्धार हो सकता है। तीर्थ व्रत आदि सारे झूठे फैलाव हैं, इनसे कोई निराकरण हल नहीं होगा। तुलसीदास ने समझा कर कहा है, पंडित मुक्ति विधि लोमश ऋषि और उनके पिता के संवाद तीर्थ व्रत के विषय में इस प्रकार मैं कहता हूँ। सारे व्रतों को उनने किया, उन्हें मुक्ति नहीं मिली और सारे 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ा और गर्भवास की यातनाओं को उनको भोगना पड़ा। तो हमको भी इन व्रतों को करने से कैसे मुक्ति संभव है? धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, एक और सर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, नरेश दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी मैम ने बताया, घट रामायण से प्रमाण बताया कि देवी दुर्गा जी के व्रत हमें क्यों नहीं करने चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या किसी अन्य धर्म ग्रंथ में भी इस चीज़ का प्रमाण है? जी बिल्कुल प्रमाण है इसके, चूंकि व्रत ना करने के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में, जो कि ये गीता प्रेस गोरखपुर का है और जयलदाल गोविंद का इनके लेखक है, ये आपका अध्याय 6 का ये श्लोक नंबर 16 ये इसमें बताया जी, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना बहुत सहन करने वाले का, स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। ये इसमें पूर्ण रूप से मना किया है जी व्रतों का। जी धन्यवाद जी। दर्शकों, एक और सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहिब जी, इमरतपाल दास। सर, जैसा कि अभी हमें घट रामायण और गीता जी से प्रमाण मिला कि हमें देवी दुर्गा जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमें भक्ति देवी जी की नहीं करनी चाहिए व्रत रखकर, तो हमें किस प्रकार उनकी सही साधना करनी चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, हमारे देवी भागवत पुराण में, ये देवी भागवत पुराण है, देखिए देवी भागवत पुराण में इस सचित्र मोटर साहिब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें देवी जी हिमालय को उपदेश देते हुए, ये देखिए देवी जी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवी जी स्वयं कह रही हैं कि प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है ना? प्रमाद रहित अत्यंत तत्परता से साधन संलग्न होकर के उसका वेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। जिस ब्रह्म में स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश संपूर्ण प्राणियों के सहित इंद्रिय मन बुद्धि अंतःकरण उससे ओतप्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। माने यहाँ देवी जी अपनी पूजा को भी मना करती है, उस ब्रह्म की साधना के लिए मना करती है जिसका ओम नाम है। अब ओम नाम जैसे हम गीता में पढ़ेंगे तो गीता में जिसका ओम नाम है वो ब्रह्म किसी और अन्य ब्रह्म की साधना करने के लिए कह रहा है। देख लीजिए, ये है गीता, श्रीमद् भगवत गीता परिच्छेद 90, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जयदयाल गोविंद का, इनके अध्याय 8 मंत्र नंबर 13 में कहा है, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को ही, ये देखिए, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करके जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। लेकिन ब्रह्म जो है वो परम अक्षर ब्रह्म के बारे में पूजा के लिए बताते हैं। देखिए, जैसे अध्याय 17 श्लोक 23 में हम आपको बताते हैं, 17 ये अध्याय 17 और ये श्लोक 23। अब देखिए, ये ब्रह्म कह रहे हैं, ओम
तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद आदि तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। माने उस परमात्मा के द्वारा ही वेद यज्ञ आदि रचे गए और ये सारी सृष्टि की रचना उसने की है। अब देखिए इसी तरह अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, देखिए इधर, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध होता है कि वो ब्रह्म भी अन्य ब्रह्म के लिए पूजा के लिए बताता है, वो वास्तव में पूजा के योग्य है और उनकी शरण में ही जाने के लिए बताया है। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले सत्संग समागम किस प्रोसेस से संपन्न होते हैं और हमने काफ़ी रोचक तथ्यों पर भी बात करी कि देवी दुर्गा जी के व्रत हमें क्यों नहीं करने चाहिए और देवी दुर्गा जी ने स्वयं प्रमाणित कहा है कि हमें देवी दुर्गा जी से ऊपर भी कोई है उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो दर्शकों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ।